Hello students, welcome to the lecture 6 of this very important chapter, that is inverse trigonometry functions. Previous lecture में हम प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे, तीन प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे. फर्स्ट प्रॉपर्टी था t of t inverse x will be is equal to x when the trigonometry, this t means trigonometry function, sin हो सकता है, cos हो सकता है, anything between the six. Okay, तो छह तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, कोई भी अगर साइन ले जाओ तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x तभी होगा जब x इज बिटवीन दैट डोमेन वाला सेट. ओके, जो भी डोमेन होगा उस इनवर्स का, जैसे साइन के लिए -1 to 1 है ना, क्लोज इंटरवल, या कॉस के लिए भी वही है. टेन एंड कॉट के लिए क्या है, x बिलोंग्स टू r होना चाहिए. एंड कोसेक एंड सेक के लिए क्या है, x शुड बी बिटवीन व्हाट, शुड बी इन द रेंज ऑफ r -1 to 1. अगर इसके बीच रह रहा है, ओके तो ये इनवर्स का क्या है, डोमेन है. इनवर्स कॉस साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स का ये डोमेन है. ये टेन एंड कॉट इनवर्स का डोमेन है. ये कोसेक एंड सेक इनवर्स का डोमेन है. अगर इसके बीच x रह रहा है तो वी कैन इजीली टेल t ऑफ t इनवर्स x विल बी x. इसका ग्राफ भी देखे थे, y इक्वल टू x है ना, बना के. ओके, अगर नहीं पता फिर प्रीवियस वीडियोस में जाओ एंड जस्ट चेक देम. ओके, फिर सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या था, माइनस एक्स का प्रॉपर्टी था, है ना, टी इनवर्स माइनस एक्स ऐसा था. तो इस केस में वी हैव टू डेफिनेशन, है ना. क्या क्या डेफिनेशन था, दैट विल बी टी इनवर्स माइनस ऑफ टी इनवर्स एक्स एंड पाई माइनस टी इनवर्स एक्स, है ना. मतलब अगर आप बताएंगे साइन, देखो हमारे पास छह ठो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, दैट इज साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ओके, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स एंड सेक इनवर्स, है ना. तो हम बताए थे ये फर्स्ट है, दिस इज थर्ड, ओके, दिस इज फिफ्थ. ये जो फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ है इनके प्रॉपर्टीज सेम आते हैं, मतलब सिमिलर आता है. फिर ये और ये तीनों का सिमिलर आता है, यानी 246 का थोड़ा सिमिलर आता है. इट मींस यहाँ पे जब अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, है ना. ये प्रूफ भी किए थे, व्हेन x इज बिटवीन इसका जो भी डोमेन है. ओके, फिर cos इनवर्स माइनस एक्स के लिए, cos इनवर्स माइनस एक्स के लिए क्या आता था, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स आता था, है ना. पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, ये भी प्रूव किए थे ग्राफिकली एडवांस्ड मेथड में, नहीं तो ऐसे भी एनसीईआरटी के मेथड्स में भी ये प्रूव किए थे. पाई माइनस cos इनवर्स एक्स व्हेन x इज बिटवीन सिमिलर्स -1 to 1 इज द डोमेन ऑफ cos इनवर्स, यहाँ पे रह रहा है. ओके, फिर हम डिस्कस किए थे साइन इनवर्स का जो भी है, जो भी फंडा है वो टेन इनवर्स के लिए भी है, क्योंकि टेन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस टेन इनवर्स एक्स आ रहा था. फिर कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का भी वही है, माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स. लेकिन जब हम सेक इनवर्स ले जाएंगे, कॉट इनवर्स ले जाएंगे तो उसका कॉस की तरह आएगा रिजल्ट, बिकॉज कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स. फिर कॉट इनवर्स के लिए भी वही आएगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स विल बी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स माइनस एक्स विल बी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स. ओके, समझ में आ रहा है. लेकिन यहाँ पे जो x है, जो इसका डोमेन है वो चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि कॉट का जो डोमेन है दैट इज r, है ना. सेक इनवर्स का जो डोमेन है दैट इज r -1 to 1, है ना. कॉस इनवर्स का जो डोमेन है वो क्या है, -1 to 1. तो ये बस चेंज होगा, है ना. लेकिन जो भी रिजल्ट है दैट विल बी सेम, बिकॉज द रेंजेस आर सेम, है ना. कॉस इनवर्स का रेंज 0 to पाई में है, कॉट इनवर्स का रेंज भी वही 0 to पाई में है, एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट 0 to पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2 हम माइनस करते थे, बिकॉज पाई बाय 2 में बट पाई बाय 2 में अपना देखो, सॉरी, कॉट इनवर्स का जो रेंज है दैट इज 0 to पाई, है ना. 0 to पाई हम यहाँ पे क्या माइनस करते हैं, सॉरी यहाँ पे तो ओपन इंटरवल होता है ना, सॉरी, कॉट इनवर्स में 0 to पाई होगा एंड सेक इनवर्स में अपना 0 to पाई होगा एक्सेप्ट पाई बाय 2, है ना. ये थोड़ा रेक्टिफाई करना. कॉट इनवर्स का जो रेंज है दैट इज 0 to पाई ओपन इंटरवल एंड सेक इनवर्स का जो रेंज है दैट इज 0 to पाई माइनस पाई बाय 2, दैट इज क्लोज इंटरवल ऑफ 0 to पाई बाय 2 में, क्योंकि सेक इनवर्स डिफाइन, सॉरी, जो सेक है दैट इज नॉट डिफाइंड, दैट्स व्हाई सेक इनवर्स के रेंज में ये नहीं आता है. ओके, समझ में आया. तो ये सब प्रॉपर्टीज हम डिस्कस किए थे. फिर और एक प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे, दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी, है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दैट इज पाई बाय 2, है ना. जब x विल बी इन दिस डोमेन, जो भी डोमेन है इसका -1 to 1, है ना. ये जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट पढ़े थे, फिर अपने पढ़े थे टेन एंड कॉट के बीच टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज ऑल्सो पाई बाय 2, है ना. जब x विल बी एनी रियल नंबर, मतलब इसके डोमेन में आएगा ये. एंड कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज ऑल्सो पाई बाय 2 जब
इसके डोमेन, यानी x बिलोंग्स टू r माइनस माइनस 1 टू 1 के बीच आएगा। इस ये सब पढ़े थे। फिर यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी किए थे रेंज को लेके, है ना, रेंज को लेके, मतलब x देखो, सपोज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 2 हुआ, यानी y इज इक्वल टू x हुआ करता था, हम पढ़ रहे थे, लेकिन y इज इक्वल टू x होगा एंड y शुड बी एंड x शुड बी बिटवीन -1 to 1, मतलब उसके जो डोमेन है उसको देखना है, डोमेन में रहना है। अगर डोमेन में नहीं रहा है देन वी कैनॉट डिफाइन द फंक्शन साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, किसी भी इनवर्स फंक्शन को हम डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। तो ये सब आपको ध्यान देना है। ओके, सपोज हम अभी कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर एंड वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। ओके, जो भी प्रॉपर्टीज आपकी इंपॉर्टेंट है वी विल बी रीडिंग दैट। तो चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोज कोई पूछ रहा है इवालुएट sec इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स दिस क्या होगा, इसका मीनिंग क्या है। ओके, ये जो मीनिंग है, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज अ नंबर एंड दिस इज, ये जो ब्रैकेट है ये सिंबलाइज करता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। जैसे ये आपको पता है ना, फ्रॉम क्लास 11 वी हैव रेड दिस, क्या है ये, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ओके, तो दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट, यानी फ्रैक्शनल पार्ट आपको जानना है, तभी ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। नहीं, ये तो डायरेक्ट तुम पाई बाय 2 नहीं बोल सकते। अगर ये वाला चीज जो डोमेन में है, दिस इज ओके, सपोज ये जो चीज है, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, अगर ये r माइनस 1 to 1 ये वाला रेंज में अगर नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, यानी -1 से छोटा एंड 1 से बड़ा, वो रेंज में अगर नहीं आ रहा है, देन वी कैनॉट टेल दिस इज एज पाई बाय 2, है ना। जब तक नहीं हो जाएगा तब तक वी कैनॉट से दिस इज पाई बाय 2। मतलब ये जो चीज है फ्रैक्शनल पार्ट, वो है क्या चीज, चलो देखते हैं। वी नो एनी नंबर, any real number, okay, any real number you take that can be written as its greatest integer function plus fractional part। ये आपको पता था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। okay, any number you take, any real number you take, you can write it as the greatest integer function of that number plus fractional part। यहाँ पे जो दिए है ना वो fractional part, समझ में आ रहा है। it means अगर तुम 2.9 लो तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, 2 है, प्लस 2 प्लस क्या करोगे तो 2.9 आएगा, 0.9, यानी जो 2.9 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो कितना है, 0.9। समझ में आ रहा है। 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 2 प्लस कौन सा करोगे तभी 2.7 होगा, 0.7। माइनस 3.9 का क्या होगा, -3 का क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, -3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, -4 है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, अगर ये -3 है इससे छोटा वाला, दिस इज -3.9, ये -3 है, ये -4 है, इससे छोटा वाला इंटीजर जो नियरेस्ट होगा वो लेना है, यानी -3.9 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है दैट इज -4। -4 में कितना ऐड करेंगे तभी ये बनेगा, दैट इज 0.1, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3.9 कितना है, 0.1। यानी कोई भी नंबर ले जाओ, कोई अगर इंटीजर ले जाओ, 3 ले जाओ, तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ओके दैट इज 3, इंटीजर का इंटीजर रहता है, प्लस दिस इज 0 करोगे तभी 3 होगा, है ना। तो यानी कोई भी नंबर ले जाओ, एनी नंबर यू टेक, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर ले जाओ, उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है हमेशा देखो 0 to 1 के बीच ही रह रहा है, कभी भी उससे ज्यादा नहीं होगा, है कि नहीं। 0 to 1 के बीच ही रहेगा, 0 इंक्लूडेड है बिकॉज यहाँ इंटीजर के केस में हमें फ्रैक्शनल पार्ट 0 मिल रहा है ना। द फ्रैक्शनल पार्ट कैन बी रिटन एज x माइनस दिस। ओके, समझ में आ रहा है। सपोज हम एक नंबर ले रहे हैं, दिस इज इंटीजर, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, समझ में आ रहा है। सपोज हम एक नंबर ले रहे हैं x, ओके, सपोज दिस इज x, ओके, कोई भी नंबर ये इंटीजर है, यहाँ पे ले गए x, ओके, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा इस ये वैल्यू होगा, है ना। ये प्लस कितना करने से ये x मिलेगा, प्लस इतना करने से, जो कि 0 to 1 के बीच रह रहा है कि नहीं। देखो कोई भी नंबर ले जाओ,
जीरो सपोज है, 0 to 1 के बीच ही रह जाओ सपोज, इधर तक हम अगर x लेंगे, यानी x विल बी इक्वल टू x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट इज 0 प्लस दिस, है ना। ये जो नंबर है, दैट इज व्हाट, बिटवीन 0 to 1, है ना। कोई भी नंबर लो 1 to 2 के बीच, अगर यहाँ पे हम x ले रहे हैं, है ना, 1 पॉइंट सपोज समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 है। 1 से कितना ऐड करोगे, इतना ऐड करोगे, जो कि इतना ऐड करोगे तभी x मिलेगा। 1 प्लस इतना, सपोज दिस इज f, 1 प्लस f इज योर x। तो 1 प्लस f कहाँ से कहाँ तक ला रहा है, 1 to 2 के बीच रह रहा है, लेकिन उसका जो लेंथ है वो कितना रह रहा है, 1 to 2 मतलब कितना लेंथ है, दैट इज 1 यूनिट, मतलब वही 0 to 1 के बीच ही रह रहा है। समझ में आ रहा है। 1 प्लस कितना करोगे, 1 प्लस 0.3 करोगे, 0.4 करोगे तभी आएगा, है ना। मतलब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है दैट इज ऑलवेज बिटवीन व्हाट, 0 to 1, 0 to 1, always any number you take, the fractional part will belong to the set 0 to 1। समझ में आ रहा है, ओके। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको याद रखना है, खुद समझना है, ओके। तो अगर ये जो चीज है वो 0 to 1 के बीच रह रहा है, यानी ये कहां से कहां तक रह रहा है, देखो सेक इनवर्स का जो डोमेन है दैट इज बिटवीन व्हाट, r माइनस माइनस 1 to 1, यानी -1 to 1, ये वाला छोड़ के बाकी सारे नंबर में सेक इनवर्स x या कोसेक इनवर्स x डिफाइन करेगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि जो चीज है जहाँ पे डोमेन में जो हम चीज रख दिए वो 0 to 1 के बीच रह रहा है, यानी 0 to 1 यहाँ पे रह रहा है, यानी ये चीज डिफाइन होगा, नहीं होगा, क्योंकि सेक इनवर्स ये जो वाला चीज कहां से कहां तक रह रहा है, 0 to 1 के बीच, 0 to 1 के बीच। समझ में आ रहा है, यानी 0 to 1 के बीच ये तो नॉट डिफाइंड है, ये भी नॉट डिफाइंड है, तो ये π/2 होगा, नहीं होगा। समझ में आ रहा है। यानी हमेशा आपको देखना है ये जो डोमेन है, ये जो आप ले रहे हो, जो फंक्शन ले रहे हो डोमेन में, सेक इनवर्स कुछ भी, साइन एक्स ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, इसका आपको देखना है दैट इज लाइंग बिटवीन r माइनस माइनस 1 to 1 और नॉट। समझ में आ रहा है। सपोज आप बोलोगे नहीं, सेक इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस इन कोसेक इनवर्स साइन एक्स, ये कोई डायरेक्ट देखेगा तो ये दोनों तो इक्वल है, डायरेक्ट π/2 लिख देगा। नो, बिकॉज साइन एक्स एंड साइन एक्स, ये साइन एक्स जो चीज है, साइन एक्स कहां से कहां तक रह रहा है, -1 to 1 के बीच रह रहा है। समझ में आ रहा है, -1 to 1 के बीच रह रहा है, बट -1 to 1 में सेक इनवर्स डिफाइन नहीं है। समझ में आ रहा है, -1 to 1 में सेक इनवर्स डिफाइन नहीं, मतलब ये अनडिफाइंड चीज हो जाएगा, ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे भी वही है, देखो यहाँ पे -1 to 1 के बीच हम रख ही नहीं सकते, लेकिन ये जबरदस्ती जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 to 1 के बीच रह रहा है, दैट इज बिटवीन -1 to 1। समझ में आ रहा है, तो ये चीज डिफाइन नहीं होगा, इट मींस दैट इज नॉट इक्वल टू π/2। समझ में आया। सो ऐसे केसेस में आप डायरेक्ट π/2 मत लिखना, अगर सेम देख रहे हो तो देखना कि ये वाला चीज उसके डोमेन में रह रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है, -1 to 1 को छोड़ के एनी रियल नंबर, ये सेक इनवर्स था, लेकिन अगर साइन इनवर्स है, जैसे साइन इनवर्स ये वाला हम बताए थे, साइन इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 2, इसको तुम बहुत सारे π/2 लिख लेते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि 2 उसके डोमेन में नहीं है, -1 to 1 में, है ना। तो उसी वाले डोमेन में देखना है कि वो चीज है कि नहीं। ओके, दिस वाज द कांसेप्ट आई वांट टू डिलीवर। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, तो चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, that is your fourth property is related to your reciprocal functions। जैसे sin x का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, है ना, sin थीटा का कोसेक थीटा होता है, tan थीटा का cot थीटा होता है, फिर अपना cos का sec होता है, 1 by cos थीटा इज sec थीटा, है ना। तो उसके ऊपर है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी का 3 बीट है, वी विल बी रीडिंग देम। ओके, फर्स्ट बीट इज योर कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू, पहले लिख देंगे फिर इसको डिस्कस करेंगे। ओके, इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय x फॉर, इसका डोमेन क्या है कोसेक इनवर्स का, r माइनस -1 to 1, है ना। तो फॉर x बिलोंग्स टू दिस सेट। ओके, तो आप लोग बोलोगे नहीं सर, साइन इनवर्स का तो डोमेन है -1 to 1 के बीच, ये तो उसको एक्सक्लूड कर रहा है। नो, साइन इनवर्स यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या है, 1 by x है। अगर x बिलोंग्स टू दिस है तो 1 by x 100% -1 to 1 ही रहेगा। समझ में आ रहा है। ओके, ओके, ये चीज छोड़ो, फिर ये वाला फर्स्ट बीट है, सेकंड बीट सिमिलर है, दैट इज सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 by x। यहाँ पे वही चीज x बिलोंग्स टू r माइनस -1 to 1, दैट इज 1 by x बिलोंग्स टू -1 to 1, मतलब ये भी चीज सेटिस्फाइड, ये भी चीज सेटिस्फाइड, है ना। थर्ड यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट आ जाएगा आपके लिए, कॉट इनवर्स x विल बी इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको याद रखना। ओके, tan इनवर्स 1 by x when x is greater than 0,
यानी x अगर पॉजिटिव है तो tan इनवर्स 1/x होगा, अगर x नेगेटिव हो गया तो इसको हम कुछ डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे, पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। tan इनवर्स 1/x था जब x ग्रेटर देन 0 है, x लेस देन 0 में ये पाई प्लस tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। ओके, तो सिंपल, ये आपको ध्यान देना है। ओके, चलिए इसको प्रूव करते हैं। हाउ टू प्रूव देम? देखो बहुत इजी है, फर्स्ट को प्रूव करना बहुत इजी है। देखो कोसेक इनवर्स x इज एन एंगल, है ना, तो कोसेक इनवर्स x को हम थीटा ले जाएंगे, है ना। फर्स्ट बिट कोसेक इनवर्स x को थीटा ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा विल बी x, है ना, कोसेक इनवर्स इस साइड गया तो कोसेक थीटा x बन गया। इट मींस कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा दैट इज x, है ना। इट मींस x इस साइड गया, sin थीटा इस साइड गया तो 1/x इज sin थीटा। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे कोसेक इनवर्स x को तुम थीटा ले रहे हो एंड x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, r माइनस माइनस 1 to 1, है ना। x इज बिटवीन द सेट इज व्हाट, r माइनस माइनस 1 to 1, मतलब माइनस 1 to 1 को छोड़ के सारे x, या इट मींस जो थीटा आप लोगे, जो थीटा आप निकालोगे, थीटा विल बी बिटवीन व्हाट, थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, माइनस π/2 to π/2 लाई करेगा, एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट जीरो, है कि नहीं। जीरो में वी कैनॉट, देखो यहाँ पे जीरो भी माइनस करना है ना, यहाँ पे 1/x माइनस 1 to 1 रहेगा, लेकिन जीरो यहाँ पे माइनस करना है। क्यों? क्योंकि 1/0 कुछ है क्या, x 1/x को, सॉरी ये तो 1/x हो गया ना, छोड़ो ठीक ही है, 1/x बिलोंग्स टू माइनस 1 to 1, ये ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे तो जीरो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है ना, ये चीज सही था। ओके, इसको रेक्टिफाई करो। देखो यहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू माइनस π/2 to π/2 माइनस जीरो हम एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज कोसेक जीरो इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो क्या क्या हम डिस्कस कर रहे थे, ओके। तो देखो यहाँ पे थीटा को हम डायरेक्ट साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं क्या, आपको सेटिस्फाई हो रहा है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, आपको मन में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मिलेगा तभी मिलेगा जब आप ये कह लोगे कि जो साइन इनवर्स का जो रेंज है, या जो थीटा जो वैल्यू है, थीटा इज ऑल्सो बिटवीन माइनस π/2 to π/2। देखो थीटा यहाँ पे कोसेक इनवर्स का रेंज था, कोसेक इनवर्स का रेंज है माइनस π/2 to π/2, अगर ये वही थीटा माइनस π/2 to π/2 रह रहा है, देन वी कैन से साइन इनवर्स 1/x इज थीटा। ये अगर 0 to पाई होता, सपोज यहाँ पे सेक इनवर्स होता एंड सेक इनवर्स का 0 to पाई होता, तो यहाँ पे बोल देते क्या, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स का जो रेंज है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू π/2 के बाद नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे बाद जा रहा है ना। तो अगर ये होता तो ये नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बहुत इजी हो गया कि माइनस π/2 to π/2 है थीटा पहले से ही, इट मींस वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। समझ में आ रहा है? क्यों लिख सकते हो, बिकॉज थीटा इज बिटवीन माइनस π/2 to π/2 एंड साइन इनवर्स का रेंज है, वो दोनों का रेंज वही सिमिलर है ना। जीरो बस एक माइनस हो रहा है, बिकॉज जीरो में 1/x, अगर x जीरो हो जाएगा, अगर x जीरो हो जाए मतलब यहाँ पे एक्सक्लूड हो रहा है, हम 1/x को जीरो लेते थे, लेकिन वो नहीं है, x इज जीरो, x जब जीरो हो रहा है 1/0 दैट इज इनफाइनाइट, तो साइन इनवर्स इनफाइनाइट इज नॉट, कुछ है नहीं। ओके, तो जीरो को तुम एक्सक्लूड कर रहे हो, इट मींस जीरो यहाँ पे ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है ना, मतलब थीटा माइनस π/2 to π/2 कोसेक इनवर्स के रेंज में भी सेटिस्फाई कर रहा है, साइन इनवर्स के रेंज में भी सेटिस्फाई कर रहा है, सो वी कैन राइट दिस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। देखो यहाँ पे प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन इजीली फाइंड कोसेक इनवर्स को थीटा ले जाओ, कोसेक थीटा इज इक्वल टू x ले जाओ, 1/sin थीटा x ले जाओ, 1/x sin थीटा हो गया, थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट साइन इनवर्स 1/x लिख दे रहे हो, लेकिन वो गलत है। डायरेक्ट लिखोगे तभी लिखोगे, तभी पता चलेगा जब आपको ये पता चलेगा कि साइन इनवर्स का जो रेंज है एंड कोसेक इनवर्स का जो रेंज है, जो भी चीज लिख रहे हो, थीटा पहले तुम ये लिख दे रहे हो कि थीटा बिलोंग्स टू माइनस π/2 to π/2 है, अगर वही चीज अगर नहीं होता, 0 to पाई होता, यहाँ पे आ जाएंगे हम, देखना, अगर 0 to पाई होता तो ये चीज हम नहीं लिख सकते, है ना। ये माइनस π/2 to π/2 है, इसीलिए हम लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स का वही रेंज है। ओके, तो ये आपका प्रूव हो गया। ओके, फिर सिमिलरली यू कैन प्रूव, ले जाओ सेक इनवर्स x को ले जाओ थीटा, थीटा कहाँ से कहाँ तक रहेगा, ये 0 to पाई रहेगा, है ना, माइनस π/2। ओके, फिर you can write sec inverse x is equal to theta, it means sec theta is equal to x, it means 1/cos theta is equal to x, it means 1/x is equal to cos theta, है ना, 1/x is equal to cos theta। समझ में आया? it means theta is equal to cos inverse 1/x तभी लिखोगे जब cos inverse का ये जो रेंज है that is theta should between 0 to pi, जो कि है थीटा 0 to पाई के बीच है, तो ये तुम लिख सकते हो cos इनवर्स 1/x।
बिकॉज कॉस इनवर्स का रेंज है 0 to पाई, तो 0 to पाई के बीच वो तो पहले से रह रहा है. इट मीन्स यू कैन राइट कॉस इनवर्स 1 by x इज थीटा. इट मीन्स थीटा यहाँ पे लिए थे कॉस इनवर्स 1 by x, यहाँ पे सेक इनवर्स x. इट मीन्स ये दोनों इक्वल, सेक इनवर्स x एंड कॉस इनवर्स 1 by x इक्वल है. समझ में आ रहा है? इट मीन्स अगर तुम बोल रहे हो सेक इनवर्स 2, इसको तुम लिख सकते हो कॉस इनवर्स हाफ. इट मीन्स अगर तुम बोल सकते हो कोसेक इनवर्स 2, तो इसको तुम लिख सकते हो साइन इनवर्स हाफ. है ना? समझ में आ रहा है ना? ओके ओके ना? ओके. फिर थर्ड केस में क्या बोल रहा है? थर्ड केस में बोल रहा है cot इनवर्स x इज tan इनवर्स x, सॉरी tan इनवर्स 1 by x when x is greater than 0. एंड इसमें दो डेफिनेशन क्यों आ रहा है, ये चीज आपको जानना है. पाई प्लस tan इनवर्स 1 by x when x is less than 0, यानी x जब पॉजिटिव हो रहा है एक चीज आ रहा है, x नेगेटिव हो रहा है एक चीज आ रहा है. ये क्यों आ रहा है ना? ये चीज जानने के लिए हम एक देखेंगे. देखो cot इनवर्स x का जो रेंज है, देखो यहाँ पे ले जाएंगे, लेट cot इनवर्स x इज थीटा, तो cot थीटा इज इक्वल टू x बन गया. तो थीटा यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 0 to पाई, ओपन इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल में लाई करेगा, बिकॉज cot इनवर्स का रेंज है 0 to पाई. तो जब यहाँ से यहाँ तक आएंगे, cot थीटा x हो गया, तो 1 by tan थीटा भी x हो गया एंड 1 by x भी tan थीटा हो गया. तो थीटा को tan इनवर्स 1 by x तभी बोलेंगे जब थीटा tan इनवर्स के रेंज में हो, है कि नहीं? थीटा जब tan इनवर्स के रेंज में हो, लेकिन थीटा कहाँ पे है? 0 to पाई में है, 0 to पाई के बीच है. लेकिन यहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? थीटा शुड बिलोंग्स टू -π/2 to π/2. समझ में आ रहा है? यहाँ पे गड़बड़ी है. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 by x लिख रहे हो, इट मींस थीटा शुड बिटवीन -π/2 to π/2, लेकिन बोला क्या है? थीटा 0 to पाई के बीच है. इट मींस ये दोनों का जो कॉमन है, कॉमन कौन सा है? ये देखो 0 to पाई, 0 to पाई ये वाला रेंज है ना, -π/2 to π/2 ये वाला. तो ये दोनों के बीच कॉमन क्या है? ये चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट ही पॉजिटिव है, यानी जब x पॉजिटिव होगा, जब x पॉजिटिव होगा, है ना, जब x पॉजिटिव होगा, यानी tan का भी वैल्यू पॉजिटिव है, cot का भी वैल्यू पॉजिटिव है. वो कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे, यानी x ग्रेटर देन 0 पे ही ये तुम लिख सकते हो. यानी जब थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 है ना, जब थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 है, तभी जाके तुम ये लिख सकते हो. क्योंकि 0 to π/2 में इसके लिए भी सेटिस्फाई है, 0 to π/2 में cot इनवर्स x भी रह रहा है एंड tan इनवर्स 1 by x भी रहेगा, है ना? समझ में आ रहा है? क्योंकि tan इनवर्स 1 by x तो π/2 to π/2 से तो ज्यादा नहीं हो सकता ना, ये तो नहीं हो सकता, है कि नहीं? तो ये लिख सकते हो कभी, tan इनवर्स 1 by x कब लिख सकते हो? जब थीटा इज बिटवीन 0 to π/2. इट मींस अगर थीटा 0 to π/2 रह रहा है, इट मींस थीटा अगर 0 to π/2 रह रहा है, मतलब tan इनवर्स भी पॉजिटिव है, सॉरी tan का भी वैल्यू पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan का भी वैल्यू पॉजिटिव है, cot का भी वैल्यू पॉजिटिव है, इसीलिए यू आर राइटिंग x ग्रेटर देन 0. लेकिन जब x लेस देन 0, यानी cot जब नेगेटिव हो रहा है, cot कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है? यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पे भी नेगेटिव हो रहा है, सॉरी यहाँ पे भी नेगेटिव हो रहा है, लेकिन cot का रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 0 to पाई. यानी यहाँ पे हम बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में. लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट क्या है? tan के बाहर है, tan इनवर्स के रेंज से बाहर है सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट इज -π/2 से π/2 ही है ना. यानी जब x लेस देन 0 होगा, उसके लिए tan इनवर्स 1 by x डायरेक्ट नहीं आएगा, उस पे पाई प्लस होके आएगा. समझ में आ रहा है? क्यों पाई प्लस होके आएगा? सपोज हम यहाँ पे tan इनवर्स x यू आर गेटिंग, उसको cot इनवर्स करना है, cot इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? पाई एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, है ना, पाई प्लस tan इनवर्स जो भी है tan इनवर्स अपना, उसको पाई ऐड करेंगे तभी हम cot इनवर्स में पहुंचे, क्योंकि cot इनवर्स यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, tan इनवर्स यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है ना. तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए पाई 180 डिग्री यू शुड ऐड, है ना, इसीलिए ऐड हुआ है यहाँ पे पाई प्लस tan इनवर्स 1 by x, बिकॉज नेगेटिव tan के लिए नेगेटिव इधर है, cot के लिए नेगेटिव इधर है, क्योंकि उसके प्रिंसिपल रेंज तो हम डिफाइन कर दिए ना. cot के लिए नेगेटिव वही होगा जो प्रिंसिपल रेंज में होगा, दैट इज 0 to पाई, मतलब यहाँ पे नेगेटिव होगा, लेकिन tan यहाँ पे नेगेटिव होगा, एंड नेगेटिव इज x इज नेगेटिव. इट मींस यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें पाई ऐड करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? तो cot इनवर्स x विल बी इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स 1 by x व्हेन x इज नेगेटिव. समझ में आ रहा है? नहीं तो इसको डायरेक्ट यू कैन प्रूव. देखो अगर cot इनवर्स x, इसको ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है, तो तुम क्या लिख सकते हो? ये नेगेटिव है, x इज लेस देन 0. तो सपोज
इसको तुम लिख सकते हो सपोज कॉट इनवर्स -2, इसको आपको निकालना है। ओके, तो वी कैन राइट इट एज पाई माइनस कॉट इनवर्स 2 लिख सकते हैं, है ना। फ्रॉम द व्हिच प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, वी नो कॉट इनवर्स -x इज पाई माइनस कॉट इनवर्स x, है ना। तो कॉट इनवर्स -2 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स 2, है ना। x इज नेगेटिव है। ओके, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, पाई माइनस, यहाँ पे तो ये पॉजिटिव हो गया ना, कॉट इनवर्स x इज पॉजिटिव, तो ये वाला चीज लिख सकते हो tan इनवर्स 1/x, दैट इज tan इनवर्स हाफ, व्हिच मींस पाई माइनस, इसको तुम लिख सकते हो, ये अंदर ला, यू कैन माइनस को ये अंदर ला सकते हो, क्यों, क्योंकि tan इनवर्स -x इज माइनस tan इनवर्स x, तो दिस विल बी पाई प्लस tan इनवर्स माइनस हाफ। तो यहाँ पे तुम x लिए थे, यहाँ पे 1/x मिला, है ना, दिस इज x, यहाँ पे 1/x, इट मींस जब तुम cot इनवर्स x ले रहे हो एंड x जब नेगेटिव है, तब हमें क्या मिल रहा है, पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे देखो चीज यही है कि ये मतलब इतना जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। ओके, दिस इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन लेकिन इसको तुम डायरेक्ट यही चीज से ही प्रूव कर सकते हो। देखो एक ही चीज से सब कुछ तुम प्रूव कर सकते हो। कॉट इनवर्स x है हमारे पास, है ना, x इज नेगेटिव, है ना, नेगेटिव है, तो वी कैन राइट इट एज पाई पाई माइनस कॉट इनवर्स पॉजिटिव वाला चीज, पॉजिटिव ये है -x, है ना, पाई माइनस कॉट इनवर्स -x लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? समझ में आया ना, x यहाँ पे नेगेटिव है ना, इसीलिए पाई माइनस कॉट इनवर्स -x। ओके, तो इसको तुम, ये तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, मतलब इसको तुम लिख सकते हो पाई माइनस tan इनवर्स -1/x, है ना। समझ में है? फिर ये माइनस है, tan इनवर्स -1/x को कैसे लिख सकते हो, माइनस ऑफ tan इनवर्स 1/x, तो पाई माइनस आगे आ गया तो प्लस हो गया। समझ में आया ये चीज? ऐसे ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा समझना, लेकिन ऐसे तो आप समझ सकते हो, जब नेगेटिव ले जा रहे हो -2, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 2 यू कैन राइट इट एज फ्रॉम द सेकंड प्रॉपर्टी। ओके, ये वाला प्रॉपर्टी में फिर पाई माइनस कॉट इनवर्स 2 को तुम लिख सकते हो ये वाले प्रॉपर्टी में tan इनवर्स हाफ, है ना। तो पाई, दिस इज tan इनवर्स हाफ है, तो इसको अगर माइनस में लिखना चाहते हैं हम, तो माइनस को अंदर ले जाएंगे, अंदर ले जाएंगे तो हम वी नो ना कि माइनस ऑफ tan इनवर्स x इज tan इनवर्स -x, है ना। अंदर ले जाएंगे, अंदर ले जाएंगे तो tan इनवर्स माइनस हाफ, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अगर x है -2, तो ये हो जाएगा आपका 1/x, तो पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। समझ में आया चीज? क्यों डिफरेंट हो रहा है ये भी समझ में आया, ये ग्राफिकली भी हम बता दिए। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें पाई ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। समझ में आया? क्योंकि ये दोनों का जो रेंज है वो सेम नहीं है, जैसे साइन प्रीवियस केस में कोसेक एंड साइन दोनों के रेंज सेम ही है, -π/2 to π/2, इसीलिए डायरेक्ट इसको तुम लिख दिए, है ना। इसका भी 0 to π है, इसका भी 0 to π है, डायरेक्ट लिख लिया। लेकिन यहाँ पे इसका -π/2 to π/2 है एंड इसका 0 to π है, यानी जो नेगेटिव वाला चीज है, जब इनके वैल्यूज नेगेटिव आएंगे उनको पाने के लिए हम क्या करेगा, tan इनवर्स को कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए, या कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू मूव पाई डिस्टेंस हमें मूव करना पड़ेगा, है ना, पाई आर्क हमें मूव करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे पाई ऐड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव है वो तो कांस्टेंट हो गया, दैट इज tan इनवर्स 1/x। यहाँ पे नेगेटिव है, ये यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, ये यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, यानी डिफरेंस है, तो पाई ऐड करना पड़ेगा, पाई प्लस tan इनवर्स 1/x, जस्ट रिमेंबर दैट। ओके, समझ में आया? ओके ओके, देखो हम अभी क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन तो बहुत इजी इजी यू कैन सी, लेकिन क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, देखो सपोज आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा है कि cos इनवर्स 5/3 आपको प्रूव करना है, प्रूव करना है कि cos इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/5। मतलब यहाँ पे कन्वर्शन पढ़ेंगे, है ना, कन्वर्शन ऑफ वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, वी विल कन्वर्ट देम, मतलब cos इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, tan इनवर्स को sin इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, sin इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, किसी को किसी में भी कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके लिए हम आपको बताए थे एक ट्रायंगल मेथड है ना, ट्रायंगल मेथड। तो ट्रायंगल मेथड में हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके,
तो सपोज यहाँ पे देखो cos इनवर्स 5/3, देखो इसको अगर सेक में कन्वर्ट करना होता तो वी कैन इजीली जस्ट मतलब इसको रेसिप्रोकल कर देते तो ये हो जाता सेक इनवर्स व्हाट 13/5 है ना। cos इनवर्स 5/13 को सेक इनवर्स 13/5 लिखे तो प्रीवियस प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं है ना। लेकिन इसको दूसरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कैसे लिखोगे, दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कैसे लिखोगे, उसके लिए वी विल अप्लाई द ट्रायंगल मेथड। तो क्या करेंगे, इसको हम ले जाएंगे, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको हम ले जाएंगे cos इनवर्स 5/13 को ले जाएंगे थीटा, दिस इज एन एंगल, यू विल टेक इट एज थीटा, ओके। this will be what cos theta will be is equal to 5/13 है ना। cos theta will be 5/13 मतलब अब अगर ये अगर ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यू विल टेक राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। दिस इज सपोज थीटा, तो cos थीटा इज 5/13, दैट मींस थीटा का एडजेसेंट दैट इज 5, हाइपोटेनस दैट इज 13, ऐसे ही ट्रायंगल होगा है ना। तो यहाँ पे ये वाला चीज क्या आएगा 12 आएगा है ना। 12 कैसे ये निकालोगे, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का रूट ओवर, 13 का स्क्वायर इज 169 माइनस 25 दैट इज 144 का रूट ओवर 12, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 12 आएगा, तो यहाँ पे साइन थीटा तुम क्या लिख सकते हो, साइन थीटा यू कैन राइट एज बट 12/13 है ना। यू कैन राइट साइन थीटा एज 12/13, यू कैन राइट टेन थीटा एज 12/5 है ना। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना आया, साइन इनवर्स 12/13, साइन थीटा इतना आ रहा है तो थीटा इज साइन इनवर्स 12/13, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 12/5 है ना। तो एक चीज से इसको तुम लिख सकते हो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कितना है 13/12, तो थीटा कितना आ रहा है कोसेक इनवर्स 12/13 है ना, सॉरी 13/12। तो एक चीज से cos इनवर्स 5/13 से यू कैन फाइंड मेनी थीटा, ये थीटा लिए थे, थीटा हमें ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया है ना। तो साइन इनवर्स 12/13 इसको बोल सकते हो, टेन इनवर्स 12/5 जो कि हमें प्रूव करना था, थीटा जो भी सेम है कोसेक इनवर्स 13/12 भी इसको बोल सकते हो, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन ये ध्यान देना, यहाँ पे जो भी तुम ले रहे हो, ये जो साइड्स ले रहे हो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बिकॉज द साइड्स कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव है ना। तो जब नेगेटिव हो जाएगा, जब आपके पास सपोज cos इनवर्स ये था 5/13, अगर आपके पास -5/13 आ जाएगा तो तुम तो इसको नहीं लिख सकते cos इनवर्स लेट cos इनवर्स -5/13 इज इक्वल टू थीटा, तो cos थीटा आपका आ गया -5/13, तो थीटा एक ले जाएंगे यहाँ पे एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो cos थीटा दैट इज -5 एंड ये 13, तो इसको तो तुम ऐसे नहीं लिख सकते, ये तो -5 नहीं हो सकता, द डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, जो प्रॉपर्टी है यूज कर लो, वी हैव अ प्रॉपर्टी दैट इज cos इनवर्स माइनस x इज व्हाट पाई माइनस cos इनवर्स x, you can write it as pi minus cos inverse x that is 5/13 and you can easily find this है ना, you can easily find this, इसको तुम 10 के फॉर्म में लिख सकते हो, cot के फॉर्म में लिख सकते हो, कुछ भी कोई भी फॉर्म में लिख सकते हो है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट पाई माइनस tan इनवर्स 12/5, प्रीवियस केस में 5/13 था इसलिए डायरेक्ट tan इनवर्स 12/5, लेकिन इसको तुम डायरेक्ट tan इनवर्स 12/5 माइनस tan इनवर्स 12/5 लिख सकते हो है ना। अगर यहाँ पे sin इनवर्स -5/13 होता तो इसको तुम क्या करते, जस्ट माइनस sin इनवर्स 5/13 कर देते, क्यों, क्योंकि वी हैव sin इनवर्स माइनस x इज माइनस ऑफ sin इनवर्स x, समझ में आ रहा है। तो यू कैन राइट इट एज sin इनवर्स -5/13 या इसको तुम लिखो ऐसे केस में माइनस डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस ऑफ साइन इनवर्स 5/13, या तुम tan इनवर्स -5/13 को भी तुम लिख सकते हो माइनस ऑफ tan इनवर्स 5/13 एंड इसको तुम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हो, ओके। यू कैन एज्यूम दिस ए ट्रायंगल ले सकते हो एंड tan इनवर्स 5/13 को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो है ना, समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी है, ओके। सो वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, प्रूव दैट साइन इनवर्स -4/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स -4/3 इज इक्वल टू cos इनवर्स -3/5 माइनस पाई। देखो यहाँ से यहाँ तक जाना है, देखो साइन इनवर्स -4/5 इसको तुम लिख सकते हो माइनस ऑफ sin इनवर्स 4/5 फ्रॉम द
सेकेंड प्रॉपर्टी है ना। तो इसको तुम लिख सकते हो साइन इनवर्स 4/5 को थीटा लिख जाओ। लेट यहाँ पे ले जाएंगे, अभी ले सकते हो साइन इनवर्स 4/5 को थीटा। तो साइन थीटा विल बी 4/5 है ना, साइन थीटा विल बी 4/5, साइन थीटा 4/5, तो ये 3 हो गया है ना। तो टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा विल बी 4/3। तो इसको तुम लिख सकते हो थीटा को टेन इनवर्स 4/3 लिख सकते हो। तो ये बन गया क्या, साइन इनवर्स 4/5 को थीटा लिए थे, मतलब माइनस थीटा फाइंड करना है। माइनस थीटा इज टेन इनवर्स 4/3 एंड माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स को तुम लिख सकते हो टेन इनवर्स माइनस एक्स, मतलब अंदर अगर ले जाओगे तो ये हो जाएगा, जो कि आपका प्रूफ है ना। फिर इसको ये भी प्रूव करना है, दैट इज साइन इनवर्स माइनस 4/5 इज इक्वल टू दिस, ये भी प्रूव करना है। यानी साइन इनवर्स माइनस 4/5 को तुम लिख सकते हो माइनस ऑफ साइन इनवर्स 4/5 है ना। इसको तुम थीटा ले जाओ, साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा, तो आपका यही चीज आया। तो यहाँ से तुम cos थीटा निकालो, व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा इज 4/3 है ना। तो इसको तुम लिख सकते हो cos थीटा को तुम लिख सकते हो, सॉरी 4 बाय cos थीटा कहाँ गया, cos थीटा इज 3/5, सॉरी cos थीटा यहाँ पे तुम लिख सकते हो 3/5 है ना। यानी cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 वन साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा है ना। तो साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा मतलब cos थीटा इज 3/5, इट मीन्स थीटा इज व्हाट, cos इनवर्स 3/5 है ना। इट मीन्स दिस इज माइनस थीटा, तो माइनस थीटा इज cos इनवर्स 3/5। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट इधर माइनस ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वी नो cos इनवर्स माइनस x इज व्हाट, माइनस ऑफ सॉरी पाई पाई माइनस cos इनवर्स x, ये हमें पता है। तो cos इनवर्स x हमें पता है, cos इनवर्स 3/5 हमें पता है, दैट इज माइनस ऑफ cos इनवर्स 3/5। तो यहाँ पे अगर cos इनवर्स माइनस 3/5 लिखेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स 3/5 ऐसे आएगा है ना। तो माइनस cos इनवर्स 3/5 हमें निकालना है, सो इट विल बी व्हाट, पाई अगर इस साइड कर देंगे तो माइनस पाई प्लस cos इनवर्स माइनस 3/5। तो यहाँ से यहाँ तक आ गया जो कि हमें मांगता था है ना, cos इनवर्स माइनस 3/5 माइनस पाई। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 4/5 को थीटा लेंगे, क्योंकि माइनस हम लिख के नहीं ले सकते ट्रायंगल, क्योंकि माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा। माइनस बाहर निकाल दिए, फिर इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिए है ना, उससे cos इनवर्स निकाल दिया, cos इनवर्स 3/5 इज आल्सो दिस है ना। फिर इसको माइनस cos इनवर्स 3/5 को इसी फॉर्मूला में अप्लाई करके वी जस्ट रोट माइनस पाई प्लस cos इनवर्स माइनस 3/5। ओके, सो दिस वे यू कैन कन्वर्ट देम। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम टी इनवर्स टी एक्स दैट प्रॉपर्टी वी विल रीड अबाउट। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो धीरे धीरे वी विल कंप्लीट। ओके, ये चीज बहुत ध्यान में रखना है कि जो ट्रायंगल में आप कन्वर्ट कर रहे हो दैट शुड बी पॉजिटिव है ना। नेगेटिव कर रहे हो तो नेगेटिव को पहले बाहर निकालो। अगर cos इनवर्स नेगेटिव है तो पाई माइनस cos इनवर्स हो जाएगा। अगर साइन इनवर्स है या टेन इनवर्स है या कोसेक इनवर्स है तो सिंपल नेगेटिव को बाहर निकाल के माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स या माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स यू कैन राइट। ओके, आई होप कि ये वाला कंसेप्ट आपको याद में आ गया हो। जैसे प्रीवियस जो हम पढ़े हैं, क्या पढ़े थे, ये वाला चीज पढ़े हैं, ये आपको समझ में आ गया हो। ये आपके एनसीईआरटी में इतना अच्छे से नहीं दिया है। जब आपके रेंज सेम आ रहा है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, जब रेंज सेम नहीं आएगा तो ये पार्टीशन करना पड़ेगा है ना। और क्यों हम इसको पाई ऐड किए हमें पता चला है कि नहीं, क्योंकि इसका नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है, इसका नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है ना। दैट्स व्हाई वी जस्ट एडेड पाई हियर। ओके, तो ये सिंपल आपको समझ लेना है, एक्स अगर नेगेटिव होगा तो आप पाई प्लस करना है। ओके, फिर ट्रायंगल के यूज से हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी हम पढ़ लिए है ना। तो ऐसे आपको फाइंड मतलब कन्वर्शन करना है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम नेक्स्ट में कोई भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये वाला चीज सब समझ में आ गया। तो आज इतना यहाँ पे ही खत्म कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में विल बी डीलिंग विथ दिस ओके, साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स यहाँ पे डील करेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा जाएगा, ये थोड़ा टाइम लगेगा अभी है ना, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है, तो इसीलिए वी विल टेक टाइम। ये एक क्लास में कंप्लीट करेंगे, फिर एक क्लास में विल बी कंप्लीटिंग द जो भी आपका बचा होगा। ओके, वो वाला चीज बहुत ईजी है, ये थोड़ा आपको टाइम लगेगा समझने में। ओके, सो दिस वे आज का हम यहाँ पे चैप्टर खत्म कर रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट क्लास वी विल रीड अबाउट टी इनवर्स टी एक्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।